हो गया। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आज मैं लोकेश यादव केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन पढ़ा था। हेलो एल्केन के निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, हेलो एल्केन बनाने की नेक्स्ट विधि। जैसे एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की प्रक्रिया में देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी किसी एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया किसी फास्फोरस हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड अथवा इसी को हेलो एल्केन भी कहते हैं। ठीक, अथवा हेलो एल्केन भी कहते हैं। देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं। जब किसी एल्कोहल की अभिक्रिया किसी फास्फोरस हैलाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये एल्कोहल है। इस एल्कोहल की अभिक्रिया किसी फास्फोरस हैलाइड अर्थात PCl3 से कराते हैं। ठीक, जब इस PCl3 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप होगा और इस एल्किल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अर्थात जितना चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर उत्पन्न होगा उतना ही चार्ज पॉजिटिव में यानी धनात्मक एल्किल के ऊपर जो है उत्पन्न होगा। इस PCl3 में अगर इस PCl3 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस PCl3 का जो संरचना होगा कुछ इस तरीके का होगा। ये अब इस PCl3 में क्लोरीन एक क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर माइनस और फास्फोरस के ऊपर प्लस। तो ये क्लोरीन जो है इस पॉजिटिव वाले एटम पे, पॉजिटिव वाले चार्ज पे क्या होगा? जुड़ेगा, जो जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है। फलस्वरूप क्या होगा? इस R के पास क्लोरीन एटम जो है आके जुड़ेगा। उसके बाद ये फास्फोरस इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ये फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है? ये होता है H3PO3। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम चीज़ों को बैलेंस करें, यहाँ पे सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे तो देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में देखेंगे तो क्लोरीन की संख्या 3 है। तो यहाँ पे हम 3 करते हैं। अब यहाँ 3 करने पे R की संख्या 3 हो गई। फलस्वरूप यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 3 करेंगे। ठीक, बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारी बैलेंस हो गई। ये क्या हो गया? ये हमको मिल गया क्या? हेलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइड। ये हेलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइड। ये क्या है? एल्कोहल है।
या एल्किल एल्कोहल है। ये क्या है, इसको कहते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लोरीन की संख्या 3 है इसलिए ट्राई, अब क्लोरीन के आगे IDE जुड़ता है इसलिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक, इस तरीके से हमको क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। चलिए इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक, अब इस एल्किल एल्कोहल पे R की जगह पे अगर हम अगर चेंज करते जाएंगे तो हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो क्या होगा, बदलता चला जाएगा। ठीक, जैसे जैसे हम R को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन भी क्या होगा, बदलेगा। जैसे हम लेते हैं मेथिल एल्कोहल, क्या लेते हैं, मेथिल एल्कोहल। इस मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हम कराते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। किसके साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो बड़ा आसान है। अब इसमें ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या खींचने का काम करेगा। फलस्वरूप जो है कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, P। अब यहाँ से OH हट गया, यहाँ से जो है क्लोरीन एटम एक आके जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl। क्या हो गया, CH3Cl। उसके बाद क्या बनेगा, सेकेंड जो माइनर प्रोडक्ट है या गौण उत्पाद है वो क्या बनेगा, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, H3PO3। इसको कहते हैं आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, इसको कहेंगे मेथिल अल्कोहल। ये मेथिल अल्कोहल है या इसको मेथेनॉल भी बोलते हैं। अगर इसका IUPAC नाम देंगे तो मेथेनॉल देंगे। ये क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। ठीक, अब इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है, तो इसको जो है बैलेंस करेंगे, इस समीकरण को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 लगा दिए। जब यहाँ 3 लगाए तो CH3 की संख्या 3 हो गई, तो फलस्वरूप इसको 3 यहाँ पे भी 3 कर देंगे तो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। ठीक, चलिए इसी तरीके से 2-4 हम एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग करिएगा। ये अगर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराई जाए तो बनने वाला उत्पाद या प्रोडक्ट क्या होगा, बताना है आपको, करना है। ठीक, अगर प्रोपिल अल्कोहल नॉर्मल N प्रोपिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराएंगे तो बनने वाला उत्पाद बनाना है। ठीक, ये दो आप इसको जो है, ये दो जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन जो हमने दिया है इसको आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं डार्जन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है डार्जन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं डार्जन रिएक्शन। अगर बात करते हैं कि फास्फोरस हैलाइड की, तो फास्फोरस हैलाइड जो होता है क्या क्या होता है, PCl3 होता है और PCl5b होता है। यानी फास्फोरस जो है 2 तरीके का हैलोजन बनाता है, एक ट्राई भी बनाता है क्लोरीन के साथ, एक पेंटा भी बनाता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा उसको भी देख लेते हैं। ठीक, अगर कोई अल्कोहल है, इस अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस PCl5 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा।
यहाँ पे जो फास्फोरस की वैलेंसी है या संयोजकता है वो +5 में है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो RCl होगा। ठीक, क्या होगा, RCl होगा, और POCl3 होगा। ठीक, बनने वाला जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, RCl होगा, POCl3 होगा और HCl होगा। क्या होगा, HCl होगा, ये HCl हो गया। ठीक, ये 3 चीज़ें बनेंगी। ठीक, ये 3 चीज़ें बनेंगी। अब देखो, ध्यान से देखना, इसमें ये हमारा जो रिएक्टेंट है वो एल्कोहल है, इसको कहेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको कहेंगे एल्किल क्लोराइड या हेलो एल्केन। इसको कहेंगे फास्फोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरिक एसिड। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अगर किसी अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है, साथ में फास्फोरिक एसिड तथा HCl के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है या मुख्य उत्पाद है वो एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड है अथवा हेलो एल्केन है। ठीक, ये तो इसका ढांचा हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो अगर R को बदलोगे तो हमारा जो है बनने वाला हेलो एल्केन जो है बदलेगा। ठीक, जैसे जैसे R को चेंज करोगे उसी तरीके से हेलो एल्केन भी बदलेगा। चलो आओ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके, कुछ उदाहरण लेके इसको समझते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है, मान लो जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरिक एसिड और HCl बनता है। जो बनने वाला मुख्य उत्पाद है वो फास्फोरिक एसिड होता है। चलो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हमने किससे कराई, PCl5 के साथ कराई। PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके साथ कराने पर यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, विद्युत ऋणात्मक एक परमाणु है, एटम है। ठीक, तो लेने का काम करेगा। ये कार्बन दे रहा है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ से एक क्लोरीन इस पे आके जुड़ेगा इस कार्बन से, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CH2Cl होगा। इस प्रोडक्ट की इस नामकरण की बात करोगे तो ये 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो कहेंगे एथिल क्लोराइड। क्या होगा, एथिल क्लोराइड। अगर IUPAC की बात करते हो तो इसका जो नाम होगा वो होगा क्लोरो एथेन। क्या होगा, क्लोरो एथेन। बाई प्रोडक्ट के रूप में तुम्हारा फिर वही चीज़ बचेगा। क्या चीज़, ध्यान से देखना, ये फास्फोरस, अब यहाँ पे ये फास्फोरस मिला के यहाँ पे क्या बनाएगा, POCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, POCl3। अब देखोगे तो यहाँ पे 5 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन ये, 3 क्लोरीन ये, 4 क्लोरीन का हिसाब किताब हमने कर दिया, बचा 1 क्लोरीन। 1 क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ जाकर
क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ये जो है फास्फोरिक एसिड है, क्या है, फास्फोरिक एसिड है, ये HCl है। ठीक, ये आपका दूसरा हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ इसके भी आपको एग्जाम्पल दे देते हैं जिसको आप ट्राई करिएगा अपने से। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, जब किसी मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। दूसरा, जब प्रोपिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तीसरा, जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। ये 3 एग्जाम्पल है या 3 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। बड़ा आसान है। इस OH को हटा के Cl जोड़ना है, इस OH को हटा के Cl जोड़ना है, इस OH को हटा के Cl जोड़ना है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट है। साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका फास्फोरिक एसिड तथा HCl प्राप्त होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डार्जन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपकी क्या है, डार्जन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है डार्जन अभिक्रिया है या डार्जन रिएक्शन है। डार्जन रिएक्शन या डार्जन अभिक्रिया एक डार्जन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। इन्होंने कहा था कि जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक, थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड। ध्यान देना, जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया अल्कोहल की अभिक्रिया ठीक, थायोनील क्लोराइड जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ और किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें एल्किल, अब यहाँ क्लोराइड ले रहे हैं तो एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त होगा। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड एवं HCl प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एवं HCl प्राप्त होता है। देखते हैं ये रिएक्शन किस तरीके से जो है काम करती है। चलो, अगर अल्कोहल के सिंबल की बात करोगे तो अल्कोहल ROH होता है, इसको अल्कोहल कहते हैं। थायोनील जो क्लोराइड होता है वो SOCl2 होता है। ठीक, एल्किल क्लोराइड की बात करोगे तो एल्किल R को कहते हैं, क्लोराइड Cl हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2 होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तो होता ही है। ठीक, अब इस रिएक्शन ये कैसे होती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, चलिए आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। ठीक,